हेडिंग दे दो आप। एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर बताइए क्या होता है। सर गैल्वेनोमीटर, पता नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था कि उसे यूज करते हैं। क्या? वो इ- इ- कुछ होता है, ये छोटा सा गोल गोल का घड़ी टाइप, हाँ। इसमें मेजर करते हैं कुछ तो। हाँ। इसमें कुछ मेजर करते हैं। क्या मेजर करता है? क्या मेजर करते हैं? पता नहीं। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो ये लिख लो आप, इट इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स करंट। क्या करता है? अभी वॉल्यूम ठीक होगा शायद। हाँ, इट इज अ डिवाइस विच, क्या? करंट, रिजेक्ट्स करंट। डिटेक्ट्स करंट। ठीक है। सर वो तो एमीटर करता है ना? हाँ, वो तो एमीटर करता है ना? वो गैल्वेनोमीटर करता है, और एमीटर बनाते हैं गैल्वेनोमीटर के हेल्प से। वहां पे आपने लिखा होगा एमीटर वाले में कि एमीटर मेजर्स मेजर्स करंट। करंट। ठीक है। तो जो सबसे बेसिक चीज है ना सब में, वो है गैल्वेनोमीटर। इसी को यूज करके एमीटर भी बनता है, वोल्टमीटर भी बनता है। ठीक है, तो ये करंट डिटेक्ट करता है, यही के हेल्प से हम लोग आगे सब कुछ बनाते हैं, करते हैं। ठीक है। जी सर। और ये जो आप अभी मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो ना, उसी के प्रिंसिपल पे काम करता है ये। तो ये मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। कि आप पढ़ोगे, लाइक, वहां पे आप पढ़ोगे एमसीजी, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। तो उसमें आप पढ़ोगे कि हाँ करंट फ्लो होता है, तो उससे जो है वो क्या बोलते हैं, कॉयल पे टॉर्क लगता है, उससे रोटेट होता है। और वो रोटेट होता है तो वो जो है वो बताता है, डिटेक्ट करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स करंट। फिलहाल आप बस ऐसे समझेंगे कि जैसे गाड़ी की स्पीडोमीटर होती थी ना पहले, कि ऐसे स्पीड लिखा था, स्पीड लिखा रहता था यहाँ पे, कि 20 किलोमीटर पर आवर, 60, 80, 120। और ये नेडल जो है वो बताता था कि हाँ भाई गाड़ी अभी कितने स्पीड से चल रही है। देखिए, ये जैसे स्पीडोमीटर में होती है ना, गाड़ी में ऐसे स्पीड बताते रहता है कि हाँ, लाइक गाड़ी अभी 40 से चल रही है, 60, 80, 120 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही इसमें भी मार्किंग रहता है, और ये करंट बताता है कि हाँ भाई करंट अभी 1 मिली एम्पियर है, या फिर 2 मिली एम्पियर है, या 3 मिली एम्पियर है, या 4 मिली एम्पियर है। ठीक है। तो आवाज आ रही है? यस सर। तो ये जो 0 से 4 मिली एम्पियर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिर ये उल्टा डायरेक्शन में कब जाएगा? ये जो इंडिकेटर है उल्टे डायरेक्शन में कब जाएगा? जब हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स कर देंगे तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो ऑपोजिट साइड में होगा। ठीक है। यस सर। तो रिवर्स कर देंगे तो ये उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। अभी जो 4 मिली एम्पियर है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम सेफ करंट। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम सेव करंट। एंड वी डिनोटेड बाई आई जी। आई जी। और गैल्वेनोमीटर का कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है उसको जी से डिनोट करते हैं ऐसे। तो जी इंटू आई जी क्या हो जाएगा, मतलब रेसिस्टेंस इंटू करंट क्या हो जाएगा? वोल्टेज।
potential difference appearing across galvanometer. So that is हम्म called as maximum safe voltage. तो VG क्या होगा? VG is maximum safe voltage. फिर सेफ क्यों बोल रहे हैं इसको? सेफ इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आपका जो गैल्वेनोमीटर है, अगर उसका मैक्सिमम सेफ करंट है 4 मिली एम्पियर, अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो ये गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है, या फिर वो जो है वो करेक्टली आपको रीडिंग शो नहीं करेगा। तो बिल्कुल हम्म सेफली जो करेक्ट रीडिंग शो कर रहा है वो अप टू 4 मिली एम्पियर तक ही शो कर रहा है। अगर उस गैल्वेनोमीटर से इससे ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो या तो वो डैमेज हो जाएगा, या फिर अगर डैमेज नहीं भी हुआ तो वो रीडिंग जो है वो करेक्ट शो नहीं करेगा। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, इसीलिए सेफ बोल रहे हैं। तो जब मैक्सिमम सेफ करंट फ्लो करेगा, इससे आईजी फ्लो करेगा, उस समय जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम सेफ वोल्टेज। और इसका जो गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा? डिवाइडेड बाय आईजी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा? VG बाय IG। हाँ, ये हुआ रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है। हम्म अब देखिए, अ, जब भी गैल्वेनोमीटर से करेक्ट करंट फ्लो करेगा तो निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगा। और वो कितना डिफ्लेक्ट होगा, ये डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं थीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट फ्लोइंग थ्रू इट। डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। या दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current flowing through the galvanometer. So theta is directly proportional to I, or you can say I directly proportional to theta. और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय k, एंड k इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। k is a constant called गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है। यस सर। हम्म। और जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर मिडिल में रहेगा। कहाँ रहेगा? मिडिल। और जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, जैसे मान लो अभी 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, अगर हम 2 मिली एम्पियर करंट ही फ्लो करवाएं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाएं तो निडल ऐसे आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। इसमें मेन फॉर्मूला हो गया ये वाला, I is equal to k theta, where k is a galvanometer constant. It is showing कि I directly proportional to theta. सिंबल कैसा होता है इसका? जी। सिंबल ऐसा होता है। इसमें गैल्वेनोमीटर में दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। कौन कौन है बताइए? पैरामीटर्स मतलब? मतलब जो गैल्वेनोमीटर के स्पेसिफिकेशन को बताएंगे। एक है उसका रेसिस्टेंस, और उसके अंदर करंट। दूसरा है उसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है, जिसको आप सेफ करंट बोल रहे हो। तो रेजिस्टेंस खुद का होता है या फिर जो हम सर्किट में लगा देते हैं वो उसका हो जाता है? नहीं नहीं, रेसिस्टेंस इसका खुद का होगा, क्योंकि ये क्या होता है इसका, कुछ कॉइल होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखा रहता है, तो उससे करंट फ्लो करता है ना, तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो जो है वो रोटेट करता है। तो बेसिकली ये जो इसका सेटअप है उसमें एक कॉइल है अंदर में,
तो वो कॉयल का रेसिस्टेंस मतलब इसका खुद का रेसिस्टेंस हो गया वो। ओके। इसका जैसे रेसिस्टेंस होगा, जैसे मान लो 50 ओम, 100 ओम, इस तरह का होगा। फ्यू ओम्स हम्म। है। ठीक है। यस सर। इसमें एक टर्म होता है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी ये होता है थीटा बाई आई, या फिर 1 बाई गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। करंट, ये थीटा बाई आई का मतलब क्या हुआ? अच्छा, जिसका करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? जिसमें करंट। सेंसिटिविटी जिस गैल्वेन, मान लो आपके पास दो गैल्वेनोमीटर है, एक में करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, है ना। मतलब लाइक देखो, सी एस इज थीटा बाई आई। तो अगर दोनों गैल्वेनोमीटर में सेम करंट हम फ्लो कराएं, तो करंट सेंसिटिविटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, वी विल से कि उसका करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। ज्यादा है। ठीक है। यस सर। और एक और टर्म होता है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप जान लो, सब बस नाम सुना हुआ होना चाहिए। फिगर ऑफ मेरिट ये होता है 1 बाई करंट सेंसिटिविटी। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के इक्वल हो गया। एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये सर होता ये है सब पढ़ा थीटा करते बल। ऐसे ही बस टर्म्स हैं, बस दो तीन, हो गया, इतना ही था। ठीक है। हैं। यस सर। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं उसमें टिक मार कर देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला करंट सेंसिटिविटी। ठीक है। हम्म। अब मान लो आप मार्केट से एक गैल्वेनोमीटर खरीद के लाए, तो उस पे दो चीज लिखा रहेगा। एक उसका रेसिस्टेंस, लेट अस से इट इज 50 ओम, और दूसरा जो है वो उसका मैक्सिमम सेफ करंट, लेट अस से दिस इज 4 मिली एम्पियर। ठीक है। या यस सर। मान लो आप अपने स्कूल में गए, लैब में मेजर करने, एक्सपेरिमेंट करने, और वहां पे आपके टीचर ने दिया आपको, जो प्रैक्टिकल में जो लैब असिस्टेंट थे उन्होंने दिया, ये लो बेटा यही गैल्वेनोमीटर है अपने सेटअप में, लैब में, ये ले जाओ। और आपने देखा कि आपका जो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है वो है 50 ओम, और जो उसका मैक्सिमम सेफ करंट है वो है 4 मिली एम्पियर। हम्म। और तो ये आपके लैब असिस्टेंट ने आपको दिया। ठीक है। यस सर। चलो बेटा गैल्वेनोमीटर जाओ एक्सपेरिमेंट करो। उसके बाद फिर आपके टीचर आए। तो आपके टीचर आए, उसने उन्होंने एक डायग्राम ड्रॉ किया और बोला कि ये लो तुम लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करना है। डायग्राम जो है वो बहुत सिंपल था। डायग्राम था कि ये, बोला कि बहुत आसान सा देते हैं, आप लोग अभी 11th में ही हो, तो मान लो ये 10 वोल्ट का बैटरी है, और ये रेसिस्टेंस जो है वो है 20 ओम। सो इतना सिंपल सर्किट है, तो इसमें करंट क्या होगा? ठीक है, क्या बताना है? करंट। हेलो। जी सर सुन रही हूँ। तो लेट अस कॉल दिस करंट एज थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ करंट। थियोरेटिकली जो आप निकालोगे, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। दैट विल बी 1 10 बाई वोल्ट बाई 20 एम्पियर। सो 0. कितना हो गया ये? 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर मतलब कितना हो गया? 500 मिली एम्पियर। 500 कितना हो गया? मिली एम्पियर। 500 मिली एम्पियर। ये थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ करंट है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट है। आपके टीचर ने बोला देखो बेटा बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों को गैल्वेनोमीटर मिल गया है, आप लोग जो है वो मेजर करके बताओ
कि प्रैक्टिकली भी वो करंट उसमें दिखना चाहिए, प्रैक्टिकली भी आपका करंट इतना ही आना चाहिए, 500 मिली एम्पियर। अब आप तो टेंशन में आ जाएंगे कि भाई कैसे क्या करना है, गैल्वेनोमीटर कैसे कनेक्ट करेंगे इसमें, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। पैरेलल में करेंगे। चलो कर शायद। दिया, चलो कर दिया, आपने बोला पैरेलल में, तो हमने पैरेलल में कर दिया। चाहिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50 ओम। कितना है? 50। 50। तो ये बताइए, पहले जो एक्चुअल सर्किट में तो एक ही रेजिस्टेंस था 20 ओम, अभी 50 ओम भी आ गया पैरेलल में। हम्म। आर इक्विवेलेंट वही रहा या चेंज हो गया? चेंज हो गया। चेंज हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा अभी आर इक्विवेलेंट? 20 × 50/20 + 50, तो 1000/70, 100/7, कितना हुआ? 100/7। तो करंट कितना होगा इससे, जो बैटरी से जो करंट फ्लो करेगा वो कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट/आर इक्विवेलेंट। यस सर। कितना हो गया ये? 7/10। 7/10। 7 बाई हम्म। टू मतलब हो गया 0.7, मतलब ये हो एम्पियर। गया 700 मिली एम्पियर। यस सर। कितना हो गया? 700 mA। 700 मिली एम्पियर। तो इधर से 700 मिली एम्पियर जा रहा है, ठीक है। हम्म। अच्छा, तो ये 700 मिली एम्पियर तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, है या नहीं? हाँ। अभी आपने करंट डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पैरेलल में, तो I2 की जो वैल्यू हो जाएगी, कितना होता है करंट डिवीजन का फॉर्मूला? R2/R1 + R2 या R1/R1 + R2? है क्या? करंट डिवीजन का फॉर्मूला था ना दो रेसिस्टर्स के लिए, ऐसा। हाँ था। तो तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना कि I2 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, निकल जाएगा। आई भी है, आर्स भी है। हाँ, सर मिली को चेंज कर लेंगे ना एम्पियर में। नहीं मिली में ही रहने देते हैं। तो I2 की वैल्यू आ गया 200 मिली एम्पियर। कितना आ गया? 200 mA। तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो कर रहा है 200 मिली एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर कितना रीडिंग शो करेगा? 200 mA। अच्छा, तो आपका रीडिंग आया 200 मिली एम्पियर। तो आपने बोला सर आ गया, रीडिंग आ गया सर, आ गया 200 मिली एम्पियर आया सर। आपके टीचर ने बोला बोला बेटा ये एक्चुअल वैल्यू कितना आ रहा था, 500 मिली एम्पियर। आपका गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है 200 मिली एम्पियर। बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया है बेटा आपने। हाँ, कहेंगे बेटा कितने मार्क्स दे दूं आपको, इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट आपने करके दिया। 500 मिली एम्पियर में 200 तक पहुंचा दिया आपने। एक्स्ट्रा मार्क्स पे कॉन्फिडेंस। और उसके बाद अभी क्लाइमेक्स बाकी है। गैल्वेनोमीटर तो 4 मिली एम्पियर तक ही मैं वो मेजर कर सकता था करेक्टली, और अभी गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है 200 मिली एम्पियर। अभी गैल्वेनोमीटर हो गया डैमेज, इतना 50 गुना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है उससे, तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो गया। अब आपके टीचर बोलेंगे बेटा कितने मार्क्स दूं आपको?
बोलिए क्या करेंगे आप? हम्म। फिर वापस करेंगे उसको। वापस करेंगे फिर डैमेज हो जाएगा। वापस करेंगे तो फिर तो वैसे ही फ्लो होगा ना। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में करेंगे? सीरीज में। सीरीज में करेंगे, अच्छा। चलो, तो ये मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये बोल देता हूँ कि भाई ये सेटअप था, और ये सेटअप में, मतलब ये काइंड ऑफ ये सर्किट था। ये हमारा एक्सपेरिमेंट वन, और एक्सपेरिमेंट वन का ये पहला सेटअप है। क्या है ये? सेटअप वन। सेटअप वन में आपने पैरेलल में लगाया। तो आपने हम्म। कहा नहीं सर ये गलत हो गया, अब हम जो है ना इसको दूसरा तरह से कनेक्शन करते हैं। तो अब मैं देता हूँ सेटअप टू। सेटअप टू में बोल रहे हैं कि सर आप ना इसको सीरीज में भी लगा के देख ही लीजिए क्या होता है। सोचेंगे बाद में, पहले तो सीरीज में लगा दीजिए, डैमेज वैमेज करवा दीजिए, बाद में सोचेंगे। क्या चुनमुन है ना? जी सर। क्या जी सर? मतलब पहले डैमेज करवा देंगे फिर सोचेंगे? हम्म। वाह। यहाँ पे कितना आएगा? टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया? 20 + 50 70। डी। तो यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट आएगा, 10/70। मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट आएगा 10/70। 1/7। तो 1/7 एम्पियर, दैट इज 1000। 1000/7 मिली एम्पियर। 1000/7 मिली एम्पियर जो है वो 100 से तो ज्यादा ही हो गया, है ना? हाँ। इनफैक्ट 130 से भी ज्यादा हो गया। तो अब यहाँ पे जो आपकी रीडिंग आ रही है, अच्छा ये रीडिंग कितना होगा? रीडिंग तो यही वही बताएगा जो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, सीरीज में है, सबसे सेम करंट फ्लो कर रहा है। कितना कर रहा है? यही 1000/7। तो यहाँ पे रीडिंग कितनी होगी? 1000/7, विच इज नियरली 1 30 नियरली 143 मिली एम्पियर। ठीक है। जी सर, अभी तक तो कुछ ये क्या था? थ्योरेटिकली कितना आ रहा था? 500 आया था। 500 आया था। हम्म। आपका कितना आ रहा है? 143। तो आपके सर बोलेंगे बेटा पहले वाले में तो आप 200 तक पहुंचे थे, इस बार तो और घटा दिए। फिर भी गैल्वेनोमीटर डैमेज हो गया, वो तो 4 मिली एम्पियर तक ही मैं मेजर कर सकता था। हम्म। तो आप उनको बोलेगा सर आप गैल्वेनोमीटर ही गलत दे दिए हैं, ये 4 मिली एम्पियर तक ही मेजर करता था, और हमें मेजर करना है 500 मिली एम्पियर। सर कैसे होगा, ये तो डैमेज होना ही था इसीलिए डैमेज हो गया। सो यू हैव सॉर्टेड आउट द रीजन, बट योर लैब असिस्टेंट सेड बेटा जो है यही है, सब लोग इसी से करते हैं, ले जाओ इसी से करो। तो अब आप क्या करोगे? हम्म, क्या करेंगे बताइए? नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंट? सर 11 मीटर नहीं लगाएंगे, कुछ और लगा दो। कुछ और लगाएंगे? क्या लगाएंगे कुछ और? कुछ भी। कुछ भी? करंट तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर रहा है, हम्म। तो कुछ भी लगाने से क्या होगा?
देखिए, सर्किट क्या था? मैं इधर लिख देता हूं एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन। सर्किट तो यही था ना, सिंपल। हम्म। अभी आपको करंट किससे मेजर करना है? ये 20 ओम वाले से। ठीक है। यस सो। लेकिन गैल्वेनोमीटर जो करंट का रीडिंग देगा वो कौन सा देगा? जो करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर कौन से करंट का रीडिंग शो करेगा? जो करंट वो। गैल्वेनोमीटर में flow कर रहा है। जैसे यहां पे आपने जब पैरेलल में लगाया था इसको, तो 20 ओम से तो करंट फ्लो कर रहा है I1, लेकिन गैल्वेनोमीटर में क्या क्या रीडिंग शो किया? I2। जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रहा है वो शो करेगा ना रीडिंग, गैल्वेनोमीटर। हम्म। लेकिन आपको मेजर कौन सा करना है? 20 ओम वाला। तो ये सही रीडिंग तभी शो करेगा जब 20 ओम वाले में और गैल्वेनोमीटर में दोनों में सेम करंट फ्लो हो। दोनों में क्या हो? 20 ओम में और गैल्वेनोमीटर में दोनों में सेम रीडिंग शो हो। आज दोनों में सेम करंट फ्लो हो, तभी जो है वो करेक्ट रीडिंग शो करेगा। तो सेम करंट कब फ्लो करता है? सीरीज में। हम्म। तो आप इसको जो है ना, जिसके थ्रू करंट निकालना है, आप उसके साथ सीरीज में लगाएंगे। तो आप बोलोगे सर सीरीज में लगाया तो था, पर इसी में तो रीडिंग जो है वो फॉल्टी आई ना। सीरीज में तो लगाया ही था हमने, पर रीडिंग जो है वो फॉल्टी आई। अब ये बताओ रीडिंग फॉल्टी क्यों आई? यहाँ पे देखिए, जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट है वो कितना है? 10/20। हम्म। यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10/20 + G। जी सर। तो रीडिंग फॉल्टी इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे आंसर होना चाहिए था 10/20, यहाँ पे 20 में एक और चीज ऐड हो गया, G। अब ये मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू पे क्लोज तब आएगा जब ये G की वैल्यू 0 होती है ना। I measured will be equal to I actual। ऐसा कब होगा? जब G की वैल्यू क्या हो? 0। ठीक है। हेलो। सर समझ गया। लेकिन 0 तो पॉसिबल है नहीं। हम्म। तो एक चीज और है कि आई मेजर्ड विल बी क्लोजर, दिस विल बी क्लोजर टू आई एक्चुअल इफ जी इज लेस, जी इज वेरी लेस। चलो 0 पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए प्रोसेस? जी की वैल्यू बहुत छोटा रखें। हम्म। यहाँ पे जी की वैल्यू छोटा नहीं था। रेसिस्टेंस ये 20 ओम का, और आपका गैल्वेनोमीटर जो है उसका 2.5 गुना ज्यादा रेसिस्टेंस का है, 50 ओम का है। तो जब जी का वैल्यू छोटा करना है, जी का वैल्यू हम लोग छोटा करेंगे तभी जाके बढ़िया रीडिंग मिल पाएगा। अब जी का वैल्यू कैसे छोटा करें? कोई रेसिस्टेंस का वैल्यू छोटा कैसे होता है? रेसिस्टेंस छोटा कब होता है? जब हम सीरीज में कुछ ऐड करते हैं तो, या पैरेलल में लगाते हैं तो? पैदल में। पैरेलल में। तो आपने थोड़ा दिमाग लगाया कि सर एक काम करते हैं ना, ये जी के साथ एक छोटा सा रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा लेते हैं। आप लोग दोस्त जो है आपस में बात कर रहे हो, मान लो आपने बोला एक दोस्त को, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो जी था 50 ओम, जो 50 ओम जी था,
इसके साथ पैरेलल में एक छोटा सा रेसिस्टेंस लगा लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो सेटअप बन रहा है, एक्स्ट्रा यही लगाया ना, एक्चुअल सर्किट था ये 20 ओम, बस आपने एक्स्ट्रा मेजर करने के लिए ये चीज लगाया। तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाले का G × R/, R1 R2/R1 + R2, एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस ये हो गया। इसकी जो वैल्यू है, मान लीजिए नाम दे दिया कुछ R डैश। तो ये बताइए जो R डैश की वैल्यू है, पैरेलल में रेसिस्टेंस, आवाज आ रही है? जी सर। पैरेलल में क्या होता है, रेसिस्टेंस जो है वो सबसे छोटा होता है। मतलब ये जो R डैश होगा वो R से भी छोटा होगा और ये 50 से भी छोटा होगा। ये जो R डैश की वैल्यू होगी वो किससे छोटी होगी, R डैश विल बी लेस देन R ऑल्सो। सर ये आर कोई भी रैंडम सा हमने रेसिस्टेंस लगा दिया। कोई रैंडम सा लगाया है, हाँ, उसका वैल्यू क्या होगा वो भी डिसाइड करेंगे, बट फिलहाल कुछ ऐसा रैंडम सा है। तो R डैश का जो वैल्यू होगा वो R से भी छोटा होगा, G से भी छोटा होगा। मान लो आपने ये रेसिस्टेंस जो लिया, इसका वैल्यू अगर मान लो आपने लिया 1 ओम मान लेते हैं, तो ये जो R डैश होगा ना इनका इक्विवेलेंट, ये 1 से भी छोटा आएगा। क्या आएगा वो, 1 से भी छोटा आएगा। छोटा। तो एक बात बताओ, 1 से भी छोटा आएगा तब तो फिर हमारा एरर कम होगा। हम्म। और जो एक्स्ट्रा चीज हम लगा रहे हैं उसका वैल्यू बहुत छोटा है ना। यस सर। लेकिन आप अब बोलोगे सर इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आप बोलोगे कि सर ये आपने बोला कि हम इसके साथ R डैश लगा दिए, तो R डैश बहुत छोटा है, तो अभी बैटरी से जो करंट आएगा वो कितना आएगा, लेट अस से लेट अस कॉल इट एज, कुछ नाम देते हैं, लेट अस कॉल इट एज I3। तो ये कितना होगा I3 का वैल्यू, 10/20 प्लस आर डैश। 10/20 + R डैश। आपने बोला सर R डैश बहुत छोटा है, अच्छी बात है, तो I3 की जो वैल्यू आएगी वो भी 0.5 के आसपास ही आएगा, मतलब 500 मिली एम्पियर के पास ही आएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेकिन ये जो करंट फ्लो कर रहा है, इतना करंट तो बैटरी से फ्लो कर रहा है ना। तो ये बैटरी से करंट फ्लो कर रहा है इतना, मैंने इसको क्या लिखा था, IM लिखा था इधर ना, इसको I3 लिख देता हूँ। तो आप बोलोगे सर ये तो बैटरी से फ्लो कर रहा है ना इतना, पर गैल्वेनोमीटर तो वो वाला रीडिंग शो करता है जो गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है। हम्म। अब यहाँ पे जो I3 है वो आगे जाके तो डिवाइड हो गया है, यस सर। तो इसमें गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर तो वो वाला रीडिंग शो करेगा ना, वो I3 थोड़ा ही शो करेगा। हम्म। तो हमने बोला हाँ बात तो सही है। आपके दोस्त ने बोला कि यस ही एग्रीड, कि हाँ भाई, और शी एग्रीड कि हाँ ये बात तो सही बोला चुनमुन तुमने, कि यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो लेटस से इधर से आ रहा है I3, तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, लेटस से इसको I4 नाम दे देते हैं। तो I4 क्या होगा, करंट डिवाइड हुआ है, सो दिस विल बी, वो फॉर्मूला लगा दिया वो पैरेलल में करंट डिवीजन का, R/स्मॉल r प्लस G × I3। तो R की वैल्यू जैसे अगर मान लो 1 ओम है, तो ये हो हम्म। जाएगा 1/1 + 50 × I3। हाँ। हो गया I3/51, कितना हो गया? I3/51। हम्म। तो आप बोलोगे कि देखो R डैश बहुत छोटा हो गया, तो तुम्हारा जो I3 का वैल्यू है वो बिल्कुल जो रीडिंग आना चाहिए था उससे क्लोजर है, अच्छी बात है। लेकिन
गैल्वेनोमीटर से तो I3 फ्लो नहीं कर रहा है, उससे तो I4 फ्लो कर रहा है, विच इज I3/51। ठीक है। यस सर। तो फिर आपके टीचर बोलेंगे ना कि बेटा ये तो गैल्वेनोमीटर से जो रीडिंग शो हो रहा है, ये तो this/51, ये तो नियरली जो आपका रीडिंग आना चाहिए था उससे 51 टाइम्स छोटा है। तो आपके दोस्त ने बोला कि अरे यार एक काम करो ना, ये I3, आपके दोस्त ने बोला कि देखो आई थ्री अगर आता रीडिंग, तब तो सर मान जाते ना कि ऑलमोस्ट सही है। हाँ, हम्म। अगर रीडिंग I3 आता तो सर तो मान जाता कि ऑलमोस्ट सही है ना, वेरी क्लोज, राइट। बोलो चुनमुन। क्या सर? अगर रीडिंग I3 आता तो सर तो मान जाते ना कि ऑलमोस्ट सही है। हाँ। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग शो कर रहा है ना, I4 करेगा। वो I4 शो करेगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर मान लो R का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 + 50 इंटू I3, मतलब वो 51 टाइम्स छोटा कर रहा है शो। ठीक है। हम्म। तो आपके एक दोस्त ने बोला कि यार इतना टेंशन क्यों लेना है, एक काम करो, वो गैल्वेनोमीटर पे क्या करो कि आ, क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा इसको 2 स्टेप में बताता हूँ। ठीक है। तो हाँ ठीक है, मान लो I3 का वो गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग आएगा 51 टाइम्स कम, तो अब क्या करें, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। हम्म। तो अब क्या करें, ये प्रॉब्लम है कि भाई अब क्या करें। तो आपका एक जुगाड़ू दोस्त था, उसने क्या कहा कि देखो एक काम करो, गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता था, 4 मिली एम्पियर ही। गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम जो आप मार्केट से लेके आए हैं, उसका मैक्सिमम सेफ करंट उस पर प्रिंटेड ही है, वो प्रिंटेड रहता है 2 चीज, एक उसका वो रेसिस्टेंस 50 ओम प्रिंटेड है, और एक उसका मैक्सिमम सेफ करंट 4 मिली एम्पियर प्रिंटेड है, राइट। हम्म। तो उसमें जो ऐसा बना हुआ है ना, निडल टाइप का जो इंडिकेटर बना हुआ है, तो उसमें वो रीडिंग ही मैक्सिमम 4 तक लिखा हुआ है। यस सर। कितना तक लिखा हुआ है? 4। हाँ, तो आपका एक जो दोस्त था, जो थोड़ा जुगाड़ू था, वो बोला यार देखो ये मैक्सिमम इस पे रीडिंग ही 4 मिली एम्पियर तक है, और तुम्हारा एक्चुअल जो वैल्यू है वो 200 मिली एम्पियर है, सॉरी 500 मिली एम्पियर है, तो ये तो कभी भी 500 मिली एम्पियर शो ही नहीं करेगा ना। बोलो हाँ। है ना। हाँ। यस सर। तो उसने क्या कहा ना कि देखो क्या करो, कि तुमको तो 500 मिली एम्पियर चाहिए, तो क्या करो कि इसको 4 मिली एम्पियर को जो है ना वो मिटा करके लिख दो यहाँ 500 मिली एम्पियर। क्या? आप, आपके दोस्त ने क्या बोला? आपके दोस्त ने क्या बोला? 4 को हटा के 5 लिख दो। हाँ, यहाँ पे 4 है ना, इसको यहाँ पे मिटा करके यहाँ पे लिख दो 500। क्या लिख दो? 500। 500 लिख दो, 4 को काट दो, 4 को मिटा के 500 कर दो। तो सब लोगों ने बोला कि यार ये मतलब ठीक है अभी, अगर 500 कर देते हैं, मान लो 500 कर देते हैं, ठीक। हम्म। यस सर। तो अपने को रीडिंग चाहिए कितना, मतलब निडल निडल कितने पे जाना चाहिए, 500 पे जाना चाहिए। हाँ। लेकिन गैल्वेनोमीटर को तो नहीं पता कि हाँ हमने यहाँ पे काट के 500 किया है, वो ये मैक्सिमम रीडिंग कब शो करेगा, 4 जब पर। जब इससे 4 मिली एम्पियर पास करे। हम्म। तो आप लोगों ने कहा कि अरे देखो 500, ये 4 तो तुम मिटा के 500 कर दोगे, लिख दोगे यहाँ 500, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर से करंट पास करना चाहिए वो तो 4 मिली एम्पियर के इक्वल होना चाहिए ना, मतलब ये जो I4 की वैल्यू है वो तो 4 मिली एम्पियर होना चाहिए, तभी तो गैल्वेनोमीटर अपने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे होगा। हम्म। तभी तो यहाँ पे हम 500 काट के लिखेंगे तो 500 शो करेगा, यस सर। है कि नहीं। जी सर। तो उसमें जो थोड़ा समझदार बच्चे थे, उन्होंने कहा कि देखो बात तो सही है, ऐसा करें ऐसा जुगाड़ लगा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे आर की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करनी चाहिए
कि जिस समय यहाँ पे देखो उस आर की वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करनी चाहिए कि ये जो I4 की वैल्यू है, जो गैल्वेनोमीटर से करंट पास कर रहा है, उसका वैल्यू 4 मिली एम्पियर है। बोलो हाँ या ना। जी सर। क्या समझे? इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4 मिली एम्पियर। हाँ। तो जो तेज बच्चा था वहां पे ग्रुप में, उसको बोला कि अबे कैलकुलेट कर तुम, फोर की आर का वैल्यू कितना लेके, यहाँ पे 4 मिली एम्पियर है। ठीक है। हम्म। क्या बोला गया? जो थोड़ा तेज बच्चा था उसको क्या टास्क दिया गया? ग्रुप वर्क है ना, सब लोग मिलजुल के चीटिंग कर रहे हैं। यस सर। अब चीटिंग भी थोड़ा दिमाग लगाने से होता है ना। हम्म। मतलब ऐसे ही कर लिए बिना दिमाग के चीटिंग करेंगे तो चीटिंग भी नहीं कर पाएंगे, पकड़े जाएंगे। बोलो है कि नहीं? जी सर। अच्छा। तो जो थोड़ा तेज बच्चा था उसको टास्क दिया गया कि तुम ये आर का वैल्यू निकालो। अच्छा, मैं बोलो क्या भाई, कैसे निकालें, मतलब क्या कंडीशन होना चाहिए? उसने कहा कि देखो, कंडीशन ये है कि हमारा एक्चुअल वैल्यू है कितना, 500 मिली एम्पियर। जो रीडिंग आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 500 मिली एम्पियर। तो उसको टास्क दिया गया ये कि जब यहां से करंट पास करे 500 मिली एम्पियर, तो उस समय गैल्वेनोमीटर से करंट जाना चाहिए 4 मिली एम्पियर। कितना जाना चाहिए? 4 मिली एम्पियर। तो बाकी का जो घट गया 500 माइनस 4, कितना बचा? 496। वो किधर से जाएगा? ऊपर से। हम्म। भाई इधर से 500 आ रहा था, 4 गया गैल्वेनोमीटर से, तो बचा कितना? ओ ओके ओके हाँ। 496। यस सर। तो अब उसने कहा अभी तो बहुत आसान है, ये दोनों पैरेलल में है। क्या है? ये दोनों किस चीज में है? पैरेलल में है पैरेलल। ना ये दोनों। पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यस सर। तो जी से कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? 50 ओम इंटू 4 मिली एम्पियर। और इस वाले से कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? उसका रेसिस्टेंस है आर इंटू 496 मिली एम्पियर। कितना? ठीक है। तो यहां से आर का वैल्यू कितना आ गया? 50 इंटू 4/496। कितना आया? हेलो, नहीं समझ में आया? पोटेंशियल थोड़ा डिफरेंस। थोड़ा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे? आई आर लिखेंगे ना। ये हम्म। गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस ही तो है। यस सर। तार का वैल्यू कितना है? 50 ओम। इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है? 4 मिली एम्पियर। इज इक्वल, हम्म। इससे आई आर लिखेंगे, तो इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है? 496 मिली एम्पियर। रेसिस्टेंस कितना है? आर। तो इसके क्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? 496 इंटू आर। हम्म। ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू दिस। आई बात समझ में? यस सर। तो आर का वैल्यू कितना होगा? 50 इंटू 4 मिली एम्पियर बाई 496 मिली एम्पियर। तो आर का वैल्यू हो गया 200 बाई 496। 496 को नियरली हम लोग 500 भी लिख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर का वैल्यू हो जाएगा 2/5, यानी कि 0.4 ओम। तो आर का वैल्यू वो तेज बच्चे ने कैलकुलेट करके बता दिया, 0.4 ओम। क्या बता दिया? 0.4। हाँ। तो देखो, अब चीटिंग करने के लिए भी आर का वैल्यू निकालने पड़ा। तो अब चीटिंग जो है वो भी शानदार होगा, वो भी पकड़ा नहीं जाएगा। तो अब क्या होगा? एक्चुअल सर्किट था 20 ओम का, और इसके साथ आपने गैल्वेनोमीटर लगाया था सीरीज में। ध्यान से समझिएगा। तो ये गैल्वेनोमीटर है 50 ओम का, और इसके साथ क्या लगा दिया आपने पैरेलल में? रेजिस्टेंस। आर स्मॉलर। स्मॉलर देखो बहुत छोटी वैल्यू है, स्मॉलर की वैल्यू कितनी है? 0.4। 0.4 ओम। ठीक है। हम्म। यस सर। अच्छा, और इसके साथ ये बैटरी कनेक्टेड है सेटअप में। हम्म। अब एक्चुअल आपका सर्किट में सिर्फ 20 ओम था, लेकिन ये सब जो आपने किया, ये करंट मेजर करने के लिए किया, राइट? यस सर। तो ये जो सेटअप है आपने एक्स्ट्रा लगाया, इसकी वैल्यू मान लेते हैं आर डैश। इसकी वैल्यू कितनी मान लें?
आर डैश की वैल्यू होगी ना आर इंटू जी डिवाइडेड बाई आर प्लस जी। तो आर हम्म। जो वैल्यू आती है पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सबसे छोटे वाले वैल्यू से भी छोटा होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो पैरेलल है उसमें छोटा वाला वैल्यू क्या है, स्मॉलर, उसकी वैल्यू कितनी है 0.4 ओम। जीरो। आर डैश की जो वैल्यू आएगी वो 0.4 से भी छोटा आएगा, ऑलमोस्ट मतलब नियरली इक्वल टू 0.4 ओम ही आएगा। कितना आएगा? 0.4 ओम। हाँ, अब आपका सेटअप हो गया एकदम सारा रेडी परफेक्ट। अब जो है क्या होगा, अब जो है कैलकुलेशन कर लिया आप लोगों ने कि देखो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा ना, ये करंट फ्लो करेगा लेट अस से आई थ्री, और आई थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस आर डैश, 20 प्लस, आर डैश। और आर डैश की वैल्यू नियरली कितनी आई है 0.4। 0.4, तो 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.4 कितना हो गया ये 10 डिवाइडेड बाई 20.4 कितना हो गया ये 100/204, मतलब कितना हो गया ये 50/102। ये कितना हो गया नियरली 0.500 आ गया। तो नियरली ये 4, मतलब 4 हो गया तो 408, फिर 92, 920, तो 920 में नियरली 0.49 आ गया, 0.49 एम्पियर आ गया, मतलब नियरली आ गया ये 490 मिली एम्पियर। कितना जीरो आ गया? पॉइंट फाइव ही ले लेते हैं ना सर, उसको 500 आ जाएगा। क्या? 0.5 हो गया ना वो तो। हाँ, इसको नियरली 0.5 भी मान सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं परफेक्टली करके दिखा रहा हूँ, ऐसे 0.49 आ गया, बट इसको आप नियरली 0.5 भी मान सकते हैं। तो कितना हो गया ये 490 मिली एम्पियर। 490, हाँ नियरली आप इसको 500 भी मान सकते हो, 500 मिली एम्पियर। तो अभी ये बताओ यहाँ से करंट कितना आ रहा है, फिर ये आई थ्री की वैल्यू कितनी हो गई, आई थ्री की वैल्यू नियरली कितनी आ गई 500 मिली एम्पियर। ठीक है, हाँ। अब ये आपने जुगाड़ ऐसा किया हुआ था, अपने स्मॉलर का वैल्यू ऐसा लिया था, कि स्मॉलर का वैल्यू ऐसा लिया था कि जब इधर से 500 मिली एम्पियर आ रहा है तो उस समय स्मॉलर से कितना पास, सॉरी कैपिटल जी से कितना पास कर रहा है उस समय I3। 4 मिली एम्पियर, नहीं 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 4 मिली एम्पियर। आपने ऐसा सेटिंग किया था ना कि अच्छा, गैल्वेनोमीटर का इस करके हाँ। सेफ करंट इरेज 4 मिली करके। एम्पियर है तो इसे 4 मिली एम्पियर पास करे, और हाँ। 500 में 4 जा रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और बाकी जा रहा है किधर से, स्मॉल आर। बाकी 496 मिली एम्पियर कहाँ से जा रहा है, स्मॉलर से। ठीक है, हम्म। और आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो ऐसे था, तो ये 0 था, 1 2 3 4, तो ये ऐसा रीडिंग था 0 से 4, और इधर भी हो गया 1 2 3 4, और तो अभी गैल्वेनोमीटर से 4 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर तो निडिल जो है वो कहाँ पे होगा, एकदम मैक्सिमम सेफ करंट पे होगा, यस सर। है ना। हम्म। और उसके बाद आपने जो है वो 4 को मिटा करके यहाँ पे क्या लिख दिया था 500, 500। तो यहाँ पे रीडिंग क्या शो करेगा ये, 500। फिर आप लोग एकदम खुश हो गए, ग्रुप जो है वो गया टीचर के पास, सर देखिए देखिए 500 आ गया। ठीक है, और डर भी रहे थे कि यार सर पकड़ लेंगे। ठीक है, तो सर को तो पता ही है सर तो पकड़ ही लेंगे, तो सर ने देखा हाँ 500 आ गया, अच्छा, तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये मिटा के 500 लिखा है, तो बोला कि बेटा ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा रीडिंग तो आ रहा है ये 500, लेकिन क्या करो कि अभी तो क्या बोलते हैं, अभी तो 500 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है यहाँ से, तो उसमें 4 चला गया गैल्वेनोमीटर से, तो वो शो कर रहा है 4 पे गया रीडिंग, तो वो 500 शो कर रहा है। लेकिन मान लो तुम्हारा करंट आधा हो जाए, तो आधा हो जाए तो यहाँ रीडिंग इधर आ जाएगा ना, हम्म। तो इधर आ जाएगा, तो फिर तो तुम्हें 2 दिखेगा। तो आपके टीचर ने बोला कि देखो बेटा तुम यहाँ पे 500 किए हो तो क्या करो कि बाकी जो रीडिंग्स हैं उनको भी काट करके अकॉर्डिंगली वैसे ही लिख दो, सेम प्रोपोर्शन में वो काट करके बाकी सब रीडिंग्स भी चेंज कर दो। ठीक है, यस सर। तो इसको बोलते हैं, इस काम को मतलब ऐसे तो आप बोल रहे थे चीटिंग, लेकिन इसको बढ़िया लैंग्वेज में बोलते हैं कैलिब्रेशन। क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब क्या हुआ,
कैलिब्रेशन का मतलब हुआ कि ये गैल्वेनोमीटर जो बना था वो 400 मिली एम्पियर तक ही डिटेक्ट करने के लिए बना हुआ था। ठीक है। हाँ। यस सर। लेकिन आपने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर के साथ एक छोटा सा रेसिस्टर पैरेलल में लगा दिया। ठीक है। और आपके टीचर ने बोला एक चीज और, देखो ये सब बाकी रीडिंग्स भी चेंज कर दो, और बाकी रीडिंग्स भी चेंज कर दो, और क्या करो कि ये गैल्वेनोमीटर के साथ जो तुमने स्मॉलर लगाया है ऐसे पैरेलल में, इसको ना ऐसे डब्बे में बंद कर दो, तो ये किसी को दिखना नहीं चाहिए कि आपने अंदर में ऐसा कुछ काम किया है, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाया हुआ है। तो जो सामने वाला आदमी होगा उसको क्या दिखेगा सिंपली, कि भाई यहां से इंटर, इस डब्बे में कितना करंट इंटर कर रहा है, 500। 500। और वो डब्बा जो है वो रीडिंग भी शो कर रहा है 500। आई बात समझ में? यस। तो जो अनजान आदमी है जो अंदर, तो टीचर जो है वो बोला कि देखो मुझे तो सब पता है, लेकिन ऐसे जो है तुम क्या करो कि ये ऐसे बना दो डब्बा, अंदर में क्या है वो दिखना नहीं चाहिए, और सामने वाले को ये दिखेगा कि भाई ये कुछ बॉक्स टाइप का चीज है, और इसमें 500 मिली एम्पियर करंट घुस रहा है, तो ये 500 शो कर रहा है। इसमें अगर और कम करंट एंटर करेगा इस डब्बे में, तो ये डिफ्लेक्शन जो है वो कम होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा तो आप जो है वो वहां पे मिटा करके, और ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दो, तो सही ढंग से कैलकुलेट करके वो मिटा करके चेंज करो, तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो ये कैलिब्रेशन करके ये बन गया क्या, ये पता है ये डब्बा, इस ये डब्बा को क्या बोलते हैं? नहीं। इसी डब्बे को बोलते हैं एमीटर। इसी डब्बे को क्या बोलते हैं? एमीटर। हाँ। और सामने वाला जो है वो ये कहेगा कि अरे यार ये जो डब्बा है ये तो 500 मिली एम्पियर तक मतलब सही सही रीडिंग शो कर रहा है, इसमें 500 मिली एम्पियर करंट जब घुस रहा है तो ये रीडिंग 5, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे है, मतलब ये सही सही 500 मिली एम्पियर तक रीडिंग बता रहा है। सामने जो अनजान आदमी देखेगा वो तो यही बोलेगा ना। हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये गैल्वेनोमीटर का रेंज बढ़ गया। पहले वो गैल्वेनोमीटर 4 मिली एम्पियर तक की रीडिंग शो कर रहा था, अभी कहां तक शो कर रहा है? 500। 500 मिली एम्पियर तक का। तो क्या हो गया, रेंज बढ़ गया। क्या बढ़ गया? रेंज ठीक है। और ये डब्बा जो है, आपको ये करंट मेजर करना था 20 ओम से, तो 20 ओम के साथ ये डब्बा आपने किस चीज में लगाया है, सीरीज में। हम्म। 20 ओम के साथ ये डब्बा आपने कैसे लगाया है? रेंज। सीरीज में। दैट मीन्स एमीटर जो है वो जिसके थ्रू करंट मेजर करना होता है उसके साथ सीरीज में लगाते हैं। हम्म। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ व्हाट, जिसके क्रॉस करंट मेजर करना है, 20 ओम के क्रॉस करंट मेजर करना है, तो 20 ओम के साथ ये एमीटर सीरीज में लगाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। और गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना कैसे? गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना कैसे? पैरेलली एक एक रेसिस्टर लगा छोटा सा रेसिस्टेंस पैरेलल में लगाने से बना। कैसे बना? छोटा रेसिस्टेंस पैरेलल में लगाना। ये छोटा सा रेसिस्टेंस पैरेलल में लगाने से आपको एक और फायदा हुआ ऑटोमेटिकली, कि ये छोटा सा रेसिस्टेंस जब आपने पैरेलल में लगाया तो उसका जो आर इक्विवेलेंट था, ये जो आर इक्विवेलेंट था जिसको आप आर डैश बोल रहे हो इन दोनों का, वो आर डैश की वैल्यू ये 0.4 ओम से भी छोटा हो गया। हम्म। तो इसका मतलब एमीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से भी बहुत ज्यादा छोटा होगा, बिकॉज एमीटर बनाया कैसे हमने, गैल्वेनोमीटर के साथ एक छोटा रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा के, और पैरेलल में लगाने से रेसिस्टेंस और भी घट जाता है। तो ये जो इसका जो कंबाइंड रेसिस्टेंस हुआ, इसका जो ये कंबाइंड रेसिस्टेंस हुआ जिसको हम लोग आर डैश बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू 0.4 से भी छोटा हो गई। और यही यही तो डब्बा है, यही डब्बा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एमीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो 0.4 से भी छोटा हो गया, है ना? तो हमारे लिए ये अच्छा बात हुआ या खराब बात हुआ? अच्छा बात हुआ, बिकॉज ये रेसिस्टेंस जितना छोटा होगा तो मेजर्ड वैल्यू उतना ही क्लोजर आएगा एक्चुअल वैल्यू के। ठीक है। हम्म। तो इस कंक्लूजन से आपने क्या सीखा? कैलिब्रेशन सीखा। क्या सीखा? चीटिंग करना एंड सीखा। क्या सीखा चुनमुन? चीटिंग करना। नहीं नहीं। सही ढंग से चीटिंग कैसे किया जाता है ना?
हम्म। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो आप। अब इसी को मैं समराइज करके रिजल्ट्स लिखवा देता हूँ। ये तो बहुत बड़ा था। बड़ा था तो अभी इसका समराइज करके रिजल्ट लिखवाता हूँ। आप हेडिंग दे दो एमीटर। क्या है हेडिंग? एमीटर। एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। हम्म। एन इंस्ट्रूमेंट which measures current flowing through a particular branch। ठीक है। हम्म। हम्म। तो इसका सिंबल क्या होगा? जैसे गैल्वेनोमीटर का था, बस उसमें ए लगाना है। हम्म। तो ए लिखेंगे और इसका जो मैक्सिमम करंट जो ये मेजर कर सकता है उसको यहाँ पे आई से डिनोट करेंगे। तो ये कनेक्ट कैसे करते हैं? सीरीज में। ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। किसके साथ सीरीज में लगाना है? जिसके उस जिसके क्रॉस निकालना है उसके साथ। विथ दैट पार्टिकुलर ब्रांच across which current is to be measured। ठीक है। हम्म। अच्छा। अब ये जो एमीटर की वैल्यू है, आइडियली इसकी वैल्यू रेसिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? आइडियल रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर, आइडियली मतलब एमीटर का कुछ रेसिस्टेंस होने से तो एरर आ रहा था ना। यस सर। आइडियली इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए रेसिस्टेंस की वो होनी चाहिए जीरो। जीरो। हम्म। आइडियली कितनी होनी चाहिए इसकी वैल्यू? जीरो। और प्रैक्टिकली होना चाहिए इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए? एस और एस। इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है। यस सर। तो जैसे आपका ये 20 ओम का रेसिस्टेंस था ना, हम्म। तो इससे करंट जो था, जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट था, ये कितना था? 10/20। हम्म। तो 1/2 एम्पियर मतलब 0.5 एम्पियर मतलब 500 मिली एम्पियर। लेकिन आपने जो एमीटर लगाया इसके साथ, क्या लगाया? एमीटर। एमीटर जो है वो कैसे लगाया? मतलब मैं इसको फिलहाल आर ए से ही लिख देता हूँ। एमीटर, एमीटर ही लिख देता हूँ। उसका रेसिस्टेंस मान लो लिख देता हूँ आर ए। कितना लिख दूं? आर। आर ए की वैल्यू कौन सी वाली होगी? आर ए की वैल्यू वो वाली थी, मतलब जी इंटू स्मॉल आर। आर ए की वैल्यू ये क्या था? जी इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई जी जी प्लस प्लस आर। स्मॉल आर। अब चूंकि स्मॉल आर बहुत छोटा होता है तो ये नियरली इक्वल टू स्मॉल आर ही हो जाएगा। हम्म। जैसे ऊपर वाले फिगर में ये स्मॉल आर का वैल्यू कितना था? 0.4, है फोर ना? मिली एम्पियर। हाँ, तो यहाँ पे जो आपका मेजर्ड वैल्यू होगा करंट का, ये मेजर्ड वैल्यू करंट का कितना हो जाएगा? 10/20 प्लस आर ए। अरे। कितना? ये हो जाएगा 10/20 प्लस आर ए की वैल्यू ऑलमोस्ट 0.4 ही हो जाएगी। तो हम्म। ये यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू आपका आएगा वो कितना आ जाएगा? 10/20.4, एंड विच वाज नियरली कमिंग आउट टू बी, मतलब 490 आ रहा था मिली यस। एम्पियर।
मतलब 500 के बहुत क्लोज ही था, हम्म। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस नहीं था। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, अभी एक चीज और देखो आप, ये जो एक चीज और आप देखो कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितना है, मतलब वो था 10/20, और जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 10/20 + RA। तो इसका मतलब इससे आप क्या देख रहे हो कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से बड़ा है या छोटा है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो क्या होगा? न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बढ़ गया। बढ़ गया ना, 20 होना चाहिए तो था, 20 + RA आ गया, हो जाएगा ना। छोटा हो जाएगा ना। हम्म। सो मेजर्ड वैल्यू विल बी लेस देन एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, यस सर। आ रही है बात समझ में? हाँ। तो देखो, और ये एरर नहीं आएगा कब, जब आर ए का वैल्यू क्या होगा? बहुत छोटा होगा। हाँ, ये आई एक्चुअल, ये देखो ऊपर से देखोगे आप तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू सेम तब होंगे जब आर ए का वैल्यू 0 हो जाए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल एमीटर। ठीक है, हम्म। और प्रैक्टिकली जो है वो कितना होना चाहिए, आर ए शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, हम्म। दूसरा इसमें क्वेश्चन इस टाइप का आता है, दूसरा इसमें क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कैसा क्वेश्चन आएगा? कन्वर्ट द कैलकुलेटर इनटू पैरामीटर। हाँ, अभी कैसा है कि गैल्वेनोमीटर का स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ था कि जी इज 50 ओम और मैक्सिमम सेफ करंट जो है वो 4 मिली एम्पियर, राइट? यस सर। और हमें मेजर कितना था, कितना करना था मैक्सिमम, कन्वर्ट इट इनटू एमीटर ऑफ रेंज। हमें ऊपर वाले में मेजर करना था कितना, 500 मिली एम्पियर ना। हम्म। तो आपको बोलेगा कि कन्वर्ट इट इनटू एमीटर विच कैन मेजर अप टू 500 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आपको फटाफट याद आ जाएगा कि अच्छा, ये कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है हमें, ये कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करना है, छोटा रेजिस्टेंस एक पैरेलल। छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देना है। तो ये कन्वर्ट करने बोल रहा है, मतलब यही छोटा वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी अगर हम हम्म। बोल रहे हैं कि 500 मिली एम्पियर मेजर करना है, मैक्सिमम एमीटर का रेंज है 500 मिली एम्पियर, मतलब मैक्सिमम करंट इसे फ्लो कर रहा है 500 मिली एम्पियर। तो अब देखो, जैसे एमीटर से अगर मैक्सिमम 500 मिली एम्पियर करंट शो कर रहा है, उस समय गैल्वेनोमीटर शुड शो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, जब उससे क्या पास हो, उसका मैक्सिमम सेफ करंट क्या पास हो। मैक्सिमम सेव कर। हाँ, विच इन दिस केस इज 4 मिली एम्पियर। तो बचा जो, वो किधर से जाएगा, जो बचा वो किधर से जाएगा, 500 में 4 गया गैल्वेनोमीटर से, तो बचा कितना, 496। तो 496 किधर से जाएगा, स्मॉलर के थ्रू। यस सर। तो अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर देना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 4 मिली एम्पियर वाले से कितना हुआ, 4 मिली एम्पियर इंटू जी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, 496 इंटू आर। बोलो चुनमुन, आई बात समझ में? सर ये तो ऊपर करा था ना अभी सारा। हाँ, ये करा था, फिर से करके दिखा दे रहे हैं। तो आर की वैल्यू यहां से आ गई कितना, 450 सेम अपॉन काम कर रहे हैं वही। अच्छा, यहाँ पे 496 को आप नियरली जो है वो क्या कर सकते हो कि नियरली आप 500 ले सकते हो, इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है यहाँ पे। ठीक है, इसको नियरली कितना ले लोगे,
कितना ले लेंगे बताइए? 500। 500। तो ये स्मॉलर की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4। यही स्मॉलर की वैल्यू ही निकालना रहता है इसमें, जो बोलता है ना टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, मतलब उसमें स्मॉलर की वैल्यू निकालनी है, तो 0.4 आ गया। हम्म। इसी को बुक में दिया रहेगा फॉर्मूला के फॉर्म में। फॉर्मूला याद है? बुक में फॉर्मूला में कैसे दिया रहेगा कि मान लो मैक्सिमम करंट आपको मेजर करना है आई, तो आप ये गैल्वेनोमीटर के साथ स्मॉलर लगा दिए पैरेलल में। तो जब मैक्सिमम करंट आई फ्लो कर रहा है एमीटर से, मतलब बाहर से आ रहा है, तो उस समय गैल्वेनोमीटर से कितना फ्लो करना चाहिए? आई जी। यस सर। तो बचा कितना? आई आ रहा था, आई जी गया गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो बचा कितना? आई माइनस आई जी। बहुत बढ़िया। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ स्मॉलर के क्रॉस? आई माइनस आई जी इंटू आर। बहुत ही बढ़िया। आई माइनस आई जी इंटू, स्मॉल आर। और गैल्वेनोमीटर के क्रॉस कितना हुआ पोटेंशियल डिफरेंस? आई जी इंटू जी। बस, तो यही फॉर्मूला हो गया। यहाँ से स्मॉलर का वैल्यू क्या निकल गया? जी इंटू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। बस, तो यही बुक में दिया रहता है कि ये फॉर्मूला है। हाँ। लेकिन ऐसे रटने की जरूरत नहीं। नहीं है, हम लोग सिंपली ये कर लेंगे कि हाँ भाई इतना करंट आ रहा है, इसमें इतना गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट चला गया, जब बचा वो इधर से चला गया, अप्रोक्सीमेशन यूज कर ही सकते हैं, तो आराम से निकल आता है। आई बात समझ में? जी सर। बुक में इसी को लिखा रहता है ऐसा। हाँ। बुक में इसी को ऐसे लिखा रहेगा कि स्मॉलर इज इक्वल टू, तो जी डिवाइडेड बाई आई जी नीचे कॉमन ले लेंगे, तो इट विल बी आई बाई आई जी माइनस वन। आपके मॉड्यूल में लिखा होगा, देखिएगा। यस सर। है ना? हाँ। तो ये जो स्मॉलर है इसको शंट रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। शंट मतलब होता है पैरेलल। सो ये रिजल्ट में आप वैसे लिख दोगे कि ये नोट्स में लिखोगे कि सो डैट याद रहेगा आपको। तो अभी हम लोगों ने ऊपर में क्या किया, टू कन्वर्ट a galvanometer into ammeter, a small value of resistance is connected in parallel with the galvanometer। ठीक है? यस सर। तो अभी आप बना लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? हाँ। तो एक एग्जांपल कीजिए तो। एग्जांपल है कि कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर 50 ohm 5 milliampere to ammeter of 0 to 5 ampere। कन्वर्ट मतलब स्मॉलर की वैल्यू निकालनी रहती है। तो बताइए स्मॉलर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बोलिए, हुआ? पता नहीं सर, आंसर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? कैसे किया? आप भेजिए फोटो, क्योंकि मैं कर दूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपका बेसिक कैलकुलेशन में बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना चुनमुन। देखो अभी 67 बच्चे जो हैं वो 720 ला रहे हैं। इस बार का पेपर ही लीक हो गया था। अरे देखो अभी पूरा बवाल मचा हुआ है। हो सकता है फिर से एग्जाम कराना पड़े। हेलो। सर मैं हम्म। क्वेश्चन कर दूंगी। हाँ यस सर। सर तो बहुत डेसिमल में चला गया।
डेसिमल में चला गया। अप्रोक्सीमेशन दे सकते हैं इस केस में, तो बोला है अप्रोक्सीमेशन दे सकते हैं। जैसे देखिए एमीटर में, जीरो एमीटर का मैक्सिमम करंट कितना है, 5 एम्पियर। मतलब इधर से कितना आ रहा है 5 एम्पियर। 5, हाँ। 5 जो है वो मैक्सिमम करंट है एम्पियर का। यस सर। तो 5 एम्पियर आ रहा होगा उस समय गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट जाना चाहिए। हाँ। गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट कितना है, 5 मिली एम्पियर। ठीक है। हम्म। तो ये 5 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 5 एम्पियर का मतलब होता है 1 एम्पियर में कितना होता है मिली एम्पियर, 1000 ना। 10⁻³ तो ये 5000 मिली एम्पियर हो गया। अच्छा 5000 में 5 गया गैल्वेनोमीटर से, तो बचा कितना, 4995। हम्म। अब क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर देना है। हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर देना है, तो जी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जी का वैल्यू कितना दिया है, 50 ओम दिया है। दोनों। तो कितना हो जाएगा 50 ओम इंटू 50 × 5 mA इज like इक्वल टू R into 4995 mA। तो यहाँ से स्मॉलर का वैल्यू कितना आ गया, 50 × 5 mA/4995। भाई कितना हुआ, अब सर ये 4995 को क्या लेंगे? 5000। अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ। तो क्या ले लेंगे, 5000। कट गया तो कितना हो जाएगा, 1/20 आ रहा है। ये इससे कट गया 100 ना, हम्म। 1/20 ओम। 0.05 कहाँ कैलकुलेशन था, वो मैंने ना, वो उसको ऊपर ये क्या कौन सा है ये? 4995। हाँ, इसको मैंने उसमें कर दिया था, एम्पियर में। मिली में नहीं करा इसे, तो वो पॉइंट में आ गया था, डेसिमल्स में। अच्छा चलो इसमें एक एडिशनल पॉइंट आपको बताते हैं। एडिशनल पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी एक्चुअल जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। हम्म। तो जो एक्चुअल करंट है वो तो कितना हो गया V/R, हाँ। लेकिन करंट मेजर करने के चलते आपको लगाना पड़ा यहाँ पे एमीटर। क्या लगाना पड़ा, एमीटर। मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस आर है, तो अभी जो मेजर्ड वैल्यू आ गया है वो कितना आ गया है, V/R+R है। कितना आ गया है, V/R+R। हाँ। तो अगर आपसे पूछे कि परसेंट एरर इन करंट क्या हुआ, हम्म। परसेंट एरर इन, करंट। तो ये होगा आपका RA/, ये होगा, है। जी सर। तो एमीटर कंप्लीट हो गया। अभी वोल्ट मीटर जो है वो बिल्कुल इसी टाइप का है, तो कल वोल्ट मीटर बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आज जो हुआ वो आप रिवाइज करके रहें। ओके। तो आज आप हुआ वो उसको आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो कल वोल्ट मीटर बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टाइप का ही है, कोई नया चीज नहीं है उसमें। तो कल वोल्ट मीटर करके मीटर ब्रिज आसान है, मीटर ब्रिज भी जल्दी हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कल पोटेंशियोमीटर भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कल तो 2 घंटे की क्लास है। हाँ। तो
कल शायद हम लोग कोशिश करेंगे कि पोटेंशियोमीटर भी कल कंप्लीट हो जाए।